अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जिस तरीके से हमारे मुमरा कलवा के अंदर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एसआईआर का काम चल रहा है। उसको देखते हुए कहीं न कहीं हमारे शहर में आवाम बहुत सारी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं, बहुत सारे लोग एफआईआर क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के मार्गदर्शन में उनके आदेश के अनुसार हमारी टीम काफ़ी दिनों से इस पे काम कर रही थी। आज हम बताएँ अगर आपको तो मुंब्रा के मार्केट में जो स्कूल है म्युनिसिपल का, वहाँ कई दिनों से एफआईआर मैपिंग का काम चल रहा है। हमारे तनवर नगर के ऑफिस पर इम्तियाज हुनूर की ऑफिस, उसके अलावा अगर आपको हम बताएं तो हिस्बत कॉलोनी के अंदर साजिद अंसारी की ऑफिस, जावेद मेडिकल की ऑफिस, मैशर शेख की ऑफिस, हमारे कॉर्पोरेटर्स माजी सिराज डोगरे साहब की ऑफिस, यहाँ पे 33 में अतीक कांचे की ऑफिस, उसके बाद यहाँ पे रशीद कंपाउंड में जो बाबा हैं सरवर बाबा दुजाना, उनकी ऑफिस, आगे आकर के जुबेर अंसारी की तरफ से वहां पे चल रहा है, उनकी ऑफिस है। इस तरीके से शहर में कई जगह पे हमारे मुमरा में वहां पे बादशाह शेख ने कैंप लगाया है और अबू शिमला ने कैंप लगाया है। तो हमारे जितने कॉर्पोरेटर्स हैं उनके यहाँ दफ्तर भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजिंग है लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि आज लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एफआईआर, तो मैं बता दूं आपके माध्यम से कि कल कलेक्टर साहब से हम लोग क्यों मिले, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब हमें क्यों लेके गए हम लोगों को। इसका रीजन ये था, ये जो ऑपोजिट हमारे कैंप चल रहा है, वहां पे जो लोग आ रहे हैं, तो हमारा तो काम ये है कि हम मदद कर सके आपकी वहां पे बैठ करके। जिस तरीके से कि 2002 में अगर आप वोटर्स थे, यहाँ पे आपके वालदेन वोटर्स थे, आपके अब्बू वोटर्स थे, आपकी अम्मी वोटर्स थी, या आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना, आपकी नानी अगर यहाँ के वोटर्स थे, 2002 की बात आपको कर रहा हूं मैं, गाड़ी के अंदर, और अगर आप नहीं थे तो आपका फॉर्म में उनका डिटेल आएगा, जो उनका वोटर का यादी क्रमांक के हिसाब से जो नंबर है वो आएगा और उसका, तो उसके अंदर उनके बच्चों का भी सबका मेंशन हो जाएगा और वो सब एफआईआर के तहत वो वोटर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे 18 साल के ऊपर हैं और अगर आपके बच्चे वोटर्स नहीं है तो आपको उनको वोटर्स बनाना पड़ेगा। तो हम लोग 2002 तक का हमारी टीम बैठी हुई है। आप डिटेल जाएंगे लेकर के, आपके अम्मी अप्पू का नाम जो भी मैं बताया हूँ उसके हिसाब से आप जाएंगे, हमारी टीम बैठी हुई है, आपको पूरी मदद करेगी। लेकिन अगर ये मदद आपको होती है और उसके बाद बीएलओ जगह पे नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सेस किसके पास होता है, एक्सेस होता है बीएलओ के पास। तो बीएलओ, हमारी टीम आपको बोलेगी जाके आप बीएलओ से मिल लो, ये उनका कांटेक्ट नंबर है, ये यहाँ मिलेंगे आप। तो अगर बीएलओ जगह पे नहीं है तो ये प्रॉब्लम की बात है हमारे लिए, क्योंकि बेचारा वो वोटर कहाँ घूमेगा उनको लेकर के, लिस्ट लेकर के। तो उसको लेकर के कल हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब और हमारी पूरी टीम हम लोग गए थे। कल जाके हमारी मुलाकात कलेक्टर साहब से हुई। मैं कलेक्टर साहब को मेरे तरफ से थैंक बोलता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने अपना 1 घंटे का कीमती वक्त दिया और उनके साथ में जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ के संदीप थोराट साहब हैं, वो खुद मौजूद थे। हमारे एएमसी साहब जो कावले साहब हैं वो मौजूद थे, उनकी पूरी टीम मौजूद थी, नायब तहसीलदार साहब थे। तो डिस्कस ये हुआ, हमने उनको बताया कि सर आज 222 यहाँ पे बीएलओ मुमरा गौसा के अंदर, लेकिन 160 हमारी ऑफिस से कॉल गया, तो 160 बीएलओ ने कॉल रिसीव किया और सही रिस्पॉन्ड किया कि हाँ ठीक है, हम आप भेजिए, हम उनका मदद करेंगे, हम उनको एक्सेस देंगे, हम फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे, हम उनको मैपिंग देने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे 160 लोगों ने किया, बाकी लोगों ने नहीं किया, फोन नहीं रिसीव किया या स्विच ऑफ किया
या उनका फोन लगता नहीं है। तो ये हो गई एक कंप्लेन, बड़ी कंप्लेन है, क्योंकि 160 और 222 के बीच में स्विचेस डिफरेंशियल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस है कि अगर 62 वीओलो नहीं जगह पे है तो ये बहुत, यानी सिटी को वीओलो कहते अच्छा लगता है, लेकिन एक वीओलो के साथ में कितने पोर्टर्स कनेक्टेड हैं यादी के हिसाब से, वो बहुत लंबी फहरिस्त है। तो कलेक्टर साहब ने हमारी बातों को बहुत संज्ञान में लिया और उन्होंने संदीप थोराट साहब से कहा कि आप उसको मीटिंग लो और मीटिंग लेकर के तमाम बीएलओ से आप रिक्वेस्ट करो कि आप जो है अपने अपने ड्यूटी पे लग जाओ और किसी की भी कंप्लेन हमको नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से मैंने मांग किया था कि एक हमें स्कूल नंबर 12 जो चौथा में है, बाजू में आर्यन मार्केट के, जहां आप जाके वोट करते हैं, खास करके 33 के हल्के के बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आपको वहां जाना है मैपिंग के लिए। वहाँ पे वो ऑफिसर मिलेंगे आपको जो लोग, कल से कैंप चालू है सुबह से, तो आप वहाँ पहुंचिए। और दूसरा हमारा कैंप है एमएम वैली के टीएमसी स्कूल में, जो प्रभात समिति के बाजू में हो। और तीसरा जो है, जो जोधरी स्कूल मुमरा में है, वहाँ पे है कैंप। और चौथा चल रहा है मुमरा के मार्केट में। तो कल ये 3 कैंप को कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है, वो ये चालू हो जाएगा। और संदीप थोराट साहब इसके ऊपर पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो मैं अपनी आवाम से कहना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी ऑफिस से आपको बताया है एड्रेस, आप यहाँ जाएं। आपको हमारी टीम बैठी हुई है, बहुत काफी क्राउड है वहां पे, कि लोग जाकर के अपना यादियों से नाम निकाल रहे हैं 2002 के पहले का, या बाद का भी चेक कर रहे हैं। या अगरचे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं उत्तर भारत से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि शमीम भाई, मेरा वोट जो है वो गांव में आता है और मेरा 2002 में नहीं आता है, मेरा मुंबई में वोटर्स है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि आपको वोट एक ही जगह देने का अधिकार, आप दो जगह पे वोट नहीं दे। आपको अगर यूपी का है तो आपको वहां का लेटर दे करके आपको वहां का जो आपका वोट है वो आपको कराना है कैंसल, और आपको मुंबई में वोटर्स बनना है। तो अगर आपको ये करना है तो आपको वहां पे आपके प्रधान जी को, आपके जो बीएलओ हैं, उनसे कांटेक्ट करना होगा, आपको आपके ग्राम सभा के लोग, और आपको ये चीज को पूरा करना होगा। और यहाँ पे अगर आपको फॉर्म भरने आप आते हैं और अगर आप 2002 के वोटर नहीं है, मैप में आपका नहीं आ रहा है, तो आपको आपके वालिद साहब का, आपके वालदा का, यानी आपके माता का, आपके पिता का, आपके दादा का, आपके दादी का, आपके नाना का, आपके नानी का, इन लोगों का अगर वहां पे 2002 में यादी में नाम है, तो फिर आप वहां से जो बीएलओ हैं वो हेल्प कर रहे हैं, आपको वो दे देंगे वहां से लिस्ट, आपके प्रधान जी के गांव के कांटेक्ट करें। और ये खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान में आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, ये मैंने एक आपको एग्जांपल वहां का दिया है, लेकिन हिंदुस्तान में जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, ये आप वहां से आपका ये डिटेल ला करके आप यहाँ पे महाराष्ट्र में वोटर बन। तो मैं अपनी आवाम से ये अपील करता हूँ कि आप इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। और अगरचे आपको कोई दिक्कत पैदा होती है तो मेरी पूरी टीम पे लगी हुई है। डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब कल से दौरे में थे, हमारे नगर सेवक लोग, सब लोग पूरा काम कर रहे हैं। तो मैं यही विनती करता हूँ, देखिए घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से रिलैक्स होकर काम कीजिए, लेकिन करना जरूर है आप। और आपका फॉर्म भरने में, आपको बीएलओ तक पहुंचाने में आपकी जो मदद होगी, वो हम सब मिल करके आपकी मदद करें। हमारी तनवर नगर की ऑफिस है जो एचपी गैस के बाजू में, वहां पूरी टीम बैठी हुई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको कुछ और समझना है जो मुझसे कहने में आप समझ ना पाए हो, तो आप वहां जरूर जाएं और जा करके वहां पे भी आप समझें। और जितनी ऑफिस का नाम मैंने लिया है, आप वहां भी जा करके आप अपना मैपिंग करा सकते हैं, आप कल के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के बाद एक्सेस जो है वो बीएलओ के साथ में करना होगा आपको। तो आपको हमारी टीम बीएलओ का नंबर दे देगी, आप जाकर के बीएलओ के साथ में अपना फॉर्म भरवा करके आप उनको बोलिए एक्सेप्ट करें। और मैं अपने जो शहर के बीएलओ हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूँ। जैसे कल मुझे मालूम पड़ा कि कावले साहब कह रहे थे, एमसी साहब, कि 4 बीएलओ के ऊपर एफआईआर हो गई। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिसपे भी हुआ, कोई मेरा भाई कोई मेरी बहन होगी,
टीचर जो होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप मदद करें, डिपार्टमेंट भी बहुत ही मेहनत कर रहा है, चाहे वो संदीप बराड़ साहब हो, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे हमारे एमसी साहब हों, तो सब डिपार्टमेंट पूरा मेहनत कर रहा है इसके पीछे। तो आप भी इसका हिस्सा हैं, आप हीरो हैं, तो आपका ये फर्ज है कि आप अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए आप मदद करें। आप थोड़ा टाइम निकालें। अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे, आप वक़्त नहीं देंगे, तो लोग एसआईआर के अंदर अपने नाम को दर्ज नहीं करा पाएँगे और उनके लिए बहुत तकलीफ की बात होगी ये, मतलब अच्छा नहीं है। तो आप ही के हाथ में जब पूरी ज़िम्मेदारी दिया है कलेक्टर साहब ने, तो आप अपना वक़्त निकालें, जिससे आप जो प्रक्रिया आ रही है, कानूनी तकलीफ आ रही है जिस तरीके से भी, हमको उसमें हमारे शहर को उसमें रिलीफ मिले और अगर इसके बाद भी किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ और अपनी आवाम से कहना चाहता हूँ, आप घबराइए मत, आप एफआईआर का फॉर्म भरिए, आप मैपिंग कराइए और अगरचे आपके घर में कोई बच्चा है, जिसका जो ऑर्डर्स नहीं है मुमरा से, यानी जहाँ से भी ऑर्डर्स नहीं है, तो वो जाकर के अपना फॉर्म भरे और अपना वोटिंग लिस्ट में नाम करा ले, क्योंकि अगर वो वोटर्स नहीं है तो फिर उसका एफआईआर में नाम कैसे आएगा? और अगर किसी का मुंबई में है और मुंब्रा में रहता है, तो जाके मुंबई में करे और मुंब्रा में है तो मुंब्रा में करे। मैं यही संदेश अपने शहर वासियों को आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ और आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। मैं समझता हूँ कि आप इस पे अमल भी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह। नमस्कार।